पुराने ज़माने की बात है। दिल्ली का दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ गूंज रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और चारों तरफ दरबारी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। पर उस भीड़ में सबसे अलग दिखता था बीरबल। वही बीरबल जिसकी अकल के किस्से हिंदुस्तान के हर कोने में मशहूर थे। पर उस दिन कुछ अलग था। दरबार में एक हलचल थी। दरबारी धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। अकबर के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल का तो मैं कायल हूँ, मगर आज एक आदमी दरबार के बाहर खड़ा है जो कहता है कि वो तुम्हें सवाल में फंसा देगा। बीरबल मुस्कुराए, जहाँपना, दरबार में लोग इनाम लेने आते हैं, ये तो बड़ा अजीब मेहमान है जो मुझे फंसाने आया है। कौन है वो? अकबर बोले, एक धोबी है, नाम है रामू। कहता है अगर बीरबल मेरी पहेली का जवाब दे दे तो मैं अपने गधे को छोड़ दूंगा, वरना बीरबल को मेरे कपड़े 1 महीने तक धोने होंगे। सारा दरबार हंस पड़ा। एक धोबी ने बीरबल को चुनौती दी थी। कुछ दरबारी तो मजाक उड़ाने लगे, मियाँ बीरबल, अब तो आपको साबुन और बाल्टी का सहारा लेना ही पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए, जहाँपना, आज तो मज़ेदार दिन है, बुलवाइए उस धोबी को, देखते हैं उसमें क्या बात है। दरबार के द्वार से एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। कपड़े सादे थे पर चाल में आत्मविश्वास था। कंधे पर एक पुरानी झोली टंगी थी। उसने झुककर सलाम किया। सलाम बादशाह सलामत, मैं हूँ रामू धोबी। मैं गंदे कपड़ों से ज़्यादा गंदी बातों को साफ करना जानता हूँ। अकबर हंस पड़े, वाह, यह तो बड़ा दिलचस्प परिचय है। तो बताओ रामू, बीरबल को कैसी चुनौती दोगे? रामू बोला, जहाँपना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर दुनिया को बहुत करीब से देखा है। मेरी चुनौती एक सवाल नहीं, एक हालात है। अगर बीरबल उस हालात का सच पहचान ले तो मैं मान लूँगा कि वो सच में अकल के बादशाह है। अकबर बोले, और वो हालात क्या हैं? रामू मुस्कुराया, वो तो बीरबल जब मेरे घर चलेंगे तभी समझ पाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक धोबी ने खुलेआम कहा कि बीरबल को उसके घर आना होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो जाना पड़ेगा, आखिर दरबार की शान दांव पर है। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपना, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस धोबी के साथ आज ही जाऊंगा। अकबर ने सिर हिलाया, जाओ, लेकिन कल दरबार में लौटकर बताना कि यह धोबी समझदार निकला या सिर्फ हटी। शाम का समय था। बीरबल साधारण वेश में धोबी के साथ निकल पड़े। दिल्ली की गलियों से होते हुए वे शहर के बाहर पहुँचे। कुछ दूर चलने के बाद धोबी बोला, देखिए बीरबल जी, मेरा घर वहीं नदी किनारे है, वहीं मैं कपड़े धोता हूँ, पर आज वहाँ कुछ ऐसा है जो कोई नहीं समझ पा रहा। बीरबल मुस्कुराए, बस वही तो समझना है मुझे। जब वे नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ गांव के कई लोग इकट्ठे थे। सब एक जगह इशारा कर रहे थे। वहाँ एक बड़ा पत्थर पड़ा था और उसके पास धोबी का गधा खड़ा था। बीरबल ने पूछा, क्या मामला है? रामू बोला, यही मेरी चुनौती है। इस गधे ने मेरे पिता की जान ली है। बीरबल चौंके, गधा? उसने जान ली? कैसे? रामू बोला, कल रात मेरे पिता का शव इसी पत्थर के पास मिला। गधे की रस्सी टूटी हुई थी और उसके खुरों के निशान शव के चारों ओर थे। गांव वाले कहते हैं कि गधे ने ठोकर मारकर उन्हें मार डाला। बीरबल कुछ पल चुप रहे। उन्होंने शव के पास की जगह देखी। न कोई खून का निशान, न संघर्ष के लक्षण, बस रेत पर खुरों के निशान और एक टूटी हुई रस्सी। बीरबल ने कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि गधे ने ही मारा? रामू बोला, हाँ, और अगर आप इससे अलग साबित नहीं कर पाए तो आपको मेरे सारे कपड़े 1 महीने तक धोने होंगे। बीरबल ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उन्होंने गधे को देखा, पत्थर को देखा और फिर रेत को छूकर महसूस किया। फिर बोले, रामू, क्या तुम्हारे पिता की कोई दुश्मनी थी? रामू बोला, नहीं, सब उनका सम्मान करते थे, वो गांव के ईमानदार आदमी थे। बीरबल ने सिर हिलाया। उन्होंने लोगों को वहां से हटने को कहा और गधे को धीरे से थपथपाया। यह गधा शांत है, अगर इसने किसी को ठोकर मारी होती
तो उसके पैर में सूजन या खरोंच होती, पर देखो इसके पैर एकदम साफ है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। फिर बीरबल ने पत्थर पर ध्यान दिया। वो थोड़ा ढलान पर था और उसके नीचे गीली रेत थी। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारे पिता कहाँ रहते थे? वो वहीं उस झोंपड़ी में, रामू ने इशारा किया। बीरबल वहाँ गए। झोंपड़ी के अंदर दीवार पर एक पुराना बैग लटका हुआ था। उन्होंने उसे उतार कर देखा। अंदर कुछ कागज़ थे जिन पर लिखा था, कर्जा राधे साहूकार का 200 रुपये। बीरबल ने वह कागज़ अपनी जेब में रखा और कुछ नहीं बोले। रात को बीरबल वहीं गांव में ठहर गए। गांव वाले अब भी उसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि गधे ने मालिक को मारा, लेकिन बीरबल की आंखों में सवालों के सागर थे। आधी रात को उन्होंने नदी किनारे जाकर वही जगह दोबारा देखी। उन्होंने मिट्टी में अपने पैर रखे और देखा कि नीचे हल्की नमी है। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर को धक्का दिया। पत्थर हल्का सा हिला और नीचे से रेत खिसक गई। नीचे एक लोहे की कील दिखाई दी। बीरबल बुदबुदाए। अब बात समझ में आने लगी। सुबह होते ही उन्होंने रामू को बुलाया। रामू, अगर मैं साबित कर दूं कि तेरे पिता को गधे ने नहीं, किसी इंसान ने मारा है, तो क्या तू मानेगा? रामू बोला, अगर आप साबित कर दो तो मैं आपका आजीवन सेवक बन जाऊंगा। बीरबल ने सब गांव वालों को बुलाया। फिर बोले, आज हम इस गधे पर मुकदमा चलाएंगे और फैसला वही होगा जो सच होगा। लोग हंसने लगे। गधे पर मुकदमा? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि जब इंसान आरोप लगाता है तो जवाब भी मिलना चाहिए। उन्होंने गधे को पत्थर के पास खड़ा किया और बोले, अगर तूने अपने मालिक को मारा है तो तुझे सज़ा मिलेगी, अगर नहीं तो सच अपने आप सामने आएगा। गधा वैसे ही खड़ा रहा, चुपचाप। बीरबल ने पत्थर के नीचे वाली कील को निकाला और सबको दिखाई। यह कील इस पत्थर के नीचे गड़ी थी और यह वही जगह है जहाँ रामू के पिता का सिर पड़ा मिला। अगर कोई इस पत्थर के पास झुकेगा तो यह कील सिर में घुस जाएगी। गांव वाले दंग रह गए। बीरबल ने आगे कहा, गधे की रस्सी टूटी नहीं थी, बल्कि किसी ने काटी थी, ताकि लगे कि गधा भागा और जिसने काटी वही हत्यारा है। अब सबकी नज़रें रामू पर टिक गई। बीरबल बोले, रामू, तो अपने पिता का इकलौता बेटा है और उन पर कर्ज था। मरने के बाद तो उस कर्ज से आज़ाद हो जाता। सही कहा। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने शांत आवाज़ में कहा, तूने रात को जब पिता कपड़े धोने आए थे तब पीछे से उन्हें पत्थर के पास धक्का दिया। वो गिरे, सिर कील पर लगा और मर गए। फिर तूने रस्सी काट कर कहानी बना दी कि गधे ने मारा। सन्नाटा, सिर्फ नदी की आवाज़। रामू के आंसू छलक पड़े। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और बोला, हाँ बीरबल जी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब दरबार में वापसी हुई। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, मामला सुलझ गया? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहाँपना, वो धोबी अपराधी नहीं था, बल्कि अपराध का आईना था। उसने खुद को दोषी ठहराया, पर सच में वो अकेला नहीं था। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, रामू का पिता साहूकार से परेशान था। साहूकार ने ज़बरदस्ती कर्ज का ब्याज बढ़ाया था। उस रात जब रामू वहाँ पहुँचा, उसके पिता और साहूकार में झगड़ा हुआ। साहूकार ने धक्का दिया और पिता मर गए। रामू का लगा कि उसने मारा, इसलिए उसने गधे की कहानी गढ़ दी ताकि अपने पिता का अपराध अपने ऊपर ले ले। पर जब मैंने पत्थर के नीचे की कील देखी और रस्सी की धार जांची तो समझ गया कि रस्सी साहूकार की दुकान वाले चाकू से कटी है। अकबर स्तब्ध रह गए। तो असली अपराधी साहूकार था? जी जहाँपना, बीरबल बोले, और रामू बस अपने पिता के बोझ से डर गया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया है कि इंसान की अक्ल तलवार से भी तेज होती है। बीरबल मुस्कुराए। जहाँपना, सच्चाई भी कपड़े की तरह होती है। अगर धोबी सही हो तो गंद की चाहे जितनी गहरी हो, चमक वापस आ ही जाती है। रामू को दरबार में माफ़ कर दिया गया। साहूकार को सज़ा मिली और अकबर ने फरमान निकाला, जिस दिन कोई गरीब सच्चाई की तलाश में आए, उसे बीरबल के बिना जवाब न दिया जाए।